क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन ए माइनस बी 1/2 है, कॉस ए प्लस बी 1/2 है, ठीक है, और ए प्लस बी जो है वो 0 से तो बड़ा है बट 90 या 90 से कम है, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा होगा। आपको क्या करना है, एंगल ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। साइन ए माइनस बी तुम्हें दिया है 1/2, यही दिया है। 1/2 साइन कहां पे होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, जैसे कि हमने आपके चार्ट में बना के दिखाया है। देखिए साइन 30 डिग्री है 1/2, यस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं एंगल्स कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, ए माइनस बी जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये एक एंगल है, ये एंगल है, तो इन दोनों एंगल को कंपेयर करूंगा तभी ये बराबर हो सकता है ना, जब इन दोनों के एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक। फिर कह रहा है कॉस ए प्लस बी जो है वो भी 1/2 है, यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है वो है 1/2। कॉस 1/2 कहां पे होता है, 60 डिग्री पे होता है कॉस 1/2। तो यहां से आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर कॉस ऑफ 60 डिग्री। इसका अर्थ क्या हो गया, ए प्लस बी जो आया वो आ गया किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। दोनों एंगल आ गए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। कोफिशिएंट सेम है, क्या करिए ऐड कर दीजिए, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन्हें ऐड करूंगा तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। माइनस बी से माइनस बी गया, 2a कितना हो गया 90 डिग्री, यानी a हो जाएगा कितना 90 डिग्री बाई 2 विच इज 45 डिग्री। a हो गया आपके पास 45 डिग्री। अब a 45 डिग्री हो गया, इसको इन दोनों किसी भी इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो b आ जाएगा, ठीक है। तो b निकालने के लिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट करा तो क्या मिला हमें जी, a प्लस बी है इतना, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी b जो हो गया वो हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री, यस, ठीक है। a 45 डिग्री आ गया, b 15 डिग्री हो गया। इन दोनों का सम 60 है, 60 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, a 45 है जो कि b से बड़ा है। तो आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करके, कोई डाउट, ठीक। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। साइन 60 कॉस 30, तो साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 भी होता है √3/2, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 भी होता है जी, और कॉस 60 भी होता है 1/2। इसको करेंगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 + 1/4 यानी 4/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सेम इसी तरीके से इसको करेंगे, 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। इस 2 का नहीं लेकिन इस tan 45 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना था जी √3/2 का स्क्वायर, और साइन 60 कितना था जी √3/2 का स्क्वायर, यही था। ये आपस में ऐसे ही कट गया, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बचा क्या 2 इंटू 1 विच इज 2। आया समझ में, बन जाएंगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। इसको जल्दी से बताते हैं। cos 45 यानी 1/√2 डिवाइडेड बाई
sec 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता था, √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। ये हो गया 2/√3। cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा, sin 30 होता था 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक है, तो आइए इसको करा जाए। ये हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 + 2√3/√3। यस और नो? ठीक, अब आप इसको नॉर्मल करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। ठीक है, तो ये हो गया क्या, √3/√2 इंटू 2 + 2√3। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का सवाल है। 3 नंबर में ये सवाल आएगा तो ये पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर कम मार्क्स के सवाल आया तो इतने पे आप छोड़ सकते हो, हमें तो ये पूरा करना चाहिए। ठीक, इसके आगे इसको कैसे किया जाएगा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसके आगे स्टेप्स होंगे। √3/√2 से करोगे, हो गया 2√2 + 2 √3 इंटू √2। जब सेम पावर होती है तो अंदर के जो टर्म्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हो जाएगा √6। वेरी गुड। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इस 2 को कॉमन रख के बाकी चीज को रैशनलाइज कर दो, तो हम भी वही करते हैं, इस 2 को कॉमन करके रैशनलाइज करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम पड़े। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक, रैशनलाइजिंग, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो कर देते हैं जी, ऑन rationalizing the denominator। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने पे क्या होगा, √3/2 एज इट इज इनटू, नीचे क्या है, √3/2 √2 + √6, तो √2 - √6 से ऊपर, √2 - √6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 - √6 अपॉन, क्या हो गया यहाँ पे, 2 इंटू a + b इंटू a - b, यानी a² - b²। ठीक, ये हो गया। ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर देता हूं, तो √6 - √18, कोई दिक्कत? ठीक है, 3 से √3 से पूरा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आते हैं तो 2 टाइम्स क्या बचेगा जी, 2 से इसको करेंगे तो 2 - 6, यही आएगा। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √6 - √18 अपॉन 2 इंटू -4 -8। इसको एक स्टेप और बढ़ाइए और लिख दीजिए -1/8 इंटू √6 - √18। और अगर आपको ये माइनस भी हटाना है तो इसको ऐसा कर सकते हो, 1/8 इंटू √18 - √6। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, सवाल है, अगला सवाल क्या था, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आपसे अगला सवाल पूछा गया है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। वैल्यू रखते चलिए, sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 sin 60 का उल्टा यानी √3/2 का उल्टा कितना हुआ, 2/√3। ठीक, sec 30 cos 30 का उल्टा यानी 2/√3 प्लस cos 60 कितना 1/2 प्लस 1, ये आ रहा है। ठीक, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एलसीएम 2√3 एलसीएम आएगा पूरे का, है ना। तो यहाँ 2 है, √3 लाना है तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, नीचे भी एलसीएम जो है वो 2√3 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यस, ठीक,
अब आप एक काम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा जी, √3 + 2√3, अगर इन दोनों को देखा जाए, √3 + 2√3 को देखा जाए तो क्या ये 3√3 नहीं कहला जाएगा? अगर √3 कॉमन लो तो ये 1, ये +2, 1 + 2 3 इंटू √3 3√3। तो इसको मैं लिख देता हूं कितना, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई ये √3 + 2√3 कितना हो गया, 3√3, और ये 4 प्लस में है तो इसको मैंने लिखा बाद में। क्यों लिखा, देखने में एक जैसा लगेगा इसलिए। ये 2√3 से ये 2√3 कट गया, बचा क्या, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 + 4। अब डिनोमिनेटर को क्या कर दो, रैशनलाइज, है ना। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 - 4। ठीक है, अब इसको न्यूमरेटर को अगर देखा जाए तो वो हो रहा है 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर देखा जाए a + b इंटू a - b, तो वो कितना हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, इसको करा जाए तो a का स्क्वायर कितना हो गया, 9 × 3 यानी 27, है ना। 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का 3, तो 9 × 3 27 प्लस 16 -8 3 24√3 डिवाइडेड बाई, इसको देखा जाए तो 27 - 16 यानी कितना हो गया, ये हो गया 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11। नहीं तो आपका आंसर आ गया। ठीक, बढ़िया। अगला सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो आइडेंटिटी है, देखना ये 1 आ जाएगा, नीचे कैसे आएगा अभी सब समझ में आएगा। देखो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 5 टाइम्स cos 60 डिग्री का स्क्वायर, cos 60 डिग्री यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री यानी cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता था, √3/2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1045 होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर अगर करेंगे तो हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 प्लस -1। नीचे अगर देखा जाए 1/4 प्लस 3/4, कोई दिक्कत, ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाई 1 + 3 4 अपॉन में 4 से 4 कट गया, तो क्या आया जी, ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम लीजिए 4 और 3 का तो आएगा 12, तो 4 × 12 तो 5 × 15, 3 × 12 तो 16 × 64, 12 कम 12 तो ये 5 6 9 7 -12/12 कितना आ गया, 67/12। कोई दिक्कत है?